living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. You guys wanted me to make a video on wardrobe organization. I am a maximalist and no shame for that. आप लोगों की वजह से ये long pending काम भी आज पूरा हुआ. I thank you all guys for all the support and the request which you make to make me a better person every day. Here I am with the steps to organize maximalist wardrobe. Welcome back guys to Hack Idea Trick with Sujita. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ऐसी वीडियो एवरी वीक आते रहती हैं. लाइक एंड शेयर करना तो आपकी श्रद्धा है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज हाउ माय वार्डरोब एक्चुअली लुक्स एंड फ्रॉम इनसाइड. ऊपर का सेक्शन तो थोड़ा बेटर लग रहा होगा बट एक्चुअली इट इज़ नॉट दैट वेल ऑर्गेनाइज्ड. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ऑर्गेनाइजर्स मैं ऑर्डर कर रही हूँ एंड दिस इज़ द पीस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. एक सेट मैंने पहले ही मंगाया था एंड दिस इज़ अनदर सेट ऑफ 6. अब थोड़ा इन ऑर्गेनाइजर्स के बारे में जान लेते हैं. ये देख सकते हो आप कि ये परफेक्टली फोल्डेबल है. इन केस आपके पास ये एक्स्ट्रा पीसेस बच जाए तो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हो. इट इज़ नॉट गोइंग टू टेक दैट मच ऑफ स्पेस. दीज आर मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड विच आई कैन फील एंड इसके ऊपर एक कपड़े की लाइनिंग दी गई है जो आप देख रहे हो. और ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है. अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे एडेड होंगे, आप चेकआउट कर सकते हो. आप जैसे इसे ओपन करोगे एक और लाइनिंग आपको मिलेगी जिससे आप इसकी बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. और ये काफ़ी बड़े साइज़ का है सो इट विल सफाइज द नीड फॉर विच आई वॉन्टेड दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स. द फैब्रिक इज़ नॉन वोवन फैब्रिक और इसके ऊपर एक स्ट्रिप दी गई है. इन केस आप इसे रिप्लेसमेंट ड्रॉअर की तरह यूज़ करना चाहो तो यू कैन यूज़ दैट हैंडल टू पुश इन और पुल आउट. साइज़ के लिए काफ़ी लंबा और चौड़ा है एंड परफेक्ट फॉर मी टू ऑर्गेनाइज माई वार्डरोब. अब आ जाते हैं प्रोसेस में. प्रोसेस में सबसे पहला आइटम होगा कि इन सारी चीज़ों को वार्डरोब से आप बाहर निकाल लें. वेदर यू आर अ मिनिमलिस्ट or maximalist like me, this is going to be the process for all. आप पूछ सकते हो कि सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत क्या है. The reason is कि आप अगर सारी चीज़ें इकट्ठे बाहर निकालोगे you will get a clear picture कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ अलाइन करनी है. और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपके पास कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको जगह बनानी है और मे भी कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनकी ज़रूरत आपको शायद नहीं है. It is a good opportunity for you to donate also. सेकेंड सेक्शन के कपड़ों को निकालने से पहले मैं एम्प्टी हैंगर्स को एक साइड में कर रही हूँ ताकि इन केस मुझे कोई और कपड़े हैंग करने हो तो मुझे इधर उधर हैंगर्स ढूंढना ना पड़े एंड इट गेट्स ईजी. नाउ वन बाय वन यू जस्ट टेक आउट ऑल द स्टफ फ्रॉम इनसाइड एंड कीप एवरीथिंग एट वन प्लेस. आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने पहले ऊपर के सेक्शन को खाली किया और उसके बाद मैं नीचे के सेक्शंस को कवर कर रही हूँ. रीज़न ये है कि अगर मैं नीचे के सेक्शन से शुरू करती आई न्यू कि मैं कभी भी ऊपर की चीज़ें फिर ठीक ही नहीं करती. आपके साथ ये होता है या नहीं मुझे नहीं पता बट नीचे के सेक्शन में बहुत सारे कपड़े हैं और उन्हें देख के ही मैं थक जाती. सो मेरा माइंड पहले ही थक जाता है. रादर दैन डूइंग स्टफ आई वुड बी टायर्ड ऑलरेडी. खैर कोई नहीं, इतनी बातें करते हुए देखिए वार्डरोब भी खाली हो गया. अब थोड़ा वार्डरोब के बारे में बता दूं. आप देख सकते हो कि इन तीनों सेक्शन में कहीं भी कोई भी ड्रॉर्स नहीं बनवाया है क्योंकि हमें पता था कि हमें इन फ्यूचर यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ही लाने हैं. चाहे कोई भी सीज़न हो अपने वार्डरोब में नेफ्थलीन बॉल्स ज़रूर डालें, इससे मोल्ड्स और मॉथ्स नहीं आते हैं. एनीवेज आप जो ये वार्डरोब में एक सेल्फ देख रहे हो ये रिमूवेबल है. अगर नहीं चाहिए तो वी कैन रिमूव इट. एट दिस सिचुएशन वी वॉन्ट इट बट इन केस अगर आप अपने वार्डरोब को डिज़ाइन कर रहे हो तो ऐसा कुछ सोच सकते हो. कपड़ों को स्टैक करने से पहले ऑलवेज एनालाइज द स्पेस एंड द ऑर्गेनाइजर्स विच यू आर गोइंग टू पुट एंड हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू पुट. मैंने इन ऑर्गेनाइजर्स को खरीदने से पहले साइज़ ऑलरेडी मेजर कर रखा था और मुझे पता था कि इसे कैसे स्टैक करना है. I was also trying a little bit different stuff but that does not look feasible और उससे आगे की स्पेस भी बहुत वेस्ट हो रही थी. तो मैं अपने ओरिजिनल प्लान के साथ ही स्टिक करूँगी और वही प्रोसेस में ऑर्गेनाइज करूँगी. These are the stuff which came out of my wardrobe और देखते हैं कैसे इसे ऑर्गेनाइज करना है. बहुत ज़्यादा सामान है बट आई थिंक वी विल फिगर आउट.
नेक्स्ट स्टेप में आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। पहला, आपके कुछ कपड़े ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होंगे, उन्हें एक जगह पे लाके रख दें। दूसरा, जिन ऑर्गेनाइजर्स को आपको प्रॉपरली स्टैक करना है और अंदर डालना है, उन्हें भी वहाँ पे ओपन करके रख लें। इन चीज़ों को करने के बाद आपके पास कुछ स्पेस क्रिएट हो गई होगी, तो आप अपने स्पेस को थोड़ा सा क्लियर आउट करें, जहाँ से आप अपना फर्स्ट स्टेप शुरू करेंगे वार्डरोब में किसी भी चीज़ को वापस रखने का। आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद द ईजी वन। मेरे लिए किसी भी कपड़े को हैंग करना इज़ द ईजीएस्ट टास्क, and I prefer hanging all of my tops and t-shirts in hanger. इन्हें हैंग करते वक्त मैं इनके कलर्स का ध्यान देती हूँ। I start with the lighter one and then go to the darker one. Most of the clothes जो भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ वो इसी मेथड से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आप किसी भी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो मेरे सारे क्लोथ्स इसी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि उसे उसी तरीके से मेंटेन रखूँ। कुछ लोग अपने कपड़ों को ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिक या फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज रखना पसंद करते हैं। दिस इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी योर कॉल हाउ यू वांट टू कीप इट। आई कीप इट इन दिस वे बिकॉज इस तरीके से मुझे मैच करना बहुत ईजी हो पाता है और मुझे ये भी पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर कलर में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कोई भी रीज़न नहीं है। पर मैं घर के कपड़ों को इस तरीके से नहीं रखती हूँ क्योंकि वो जैसे भी वॉश होके आते हैं उसी तरीके से फोल्ड होके एक जगह पे रह जाते हैं और इतना टाइम मुझे उसमें लगाना नहीं पड़ता है क्योंकि वो डेली वेयर की चीज़ें हैं। इतने में मेरे टी शर्ट्स एंड टॉप्स के सेक्शन तो रेडी हो गए हैं। इसी से रिलेटेड अनदर पॉइंट है, व्हाइल आई वाज डूइंग दिस आई वाज आल्सो सॉर्टिंग आउट अनदर सेट ऑफ क्लोथ एंड दैट पॉइंट इज़ टू कीप सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स टुगेदर। जैसे कि टी शर्ट, शर्ट्स, टॉप्स जो भी हैं वो एक जगह पे रखें। जीन्स, ट्राउज़र्स, ये सारी चीज़ें हैं तो उन्हें एक जगह रखें। ऐसे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। While I'm still sorting out some of the clothes, मैं सारी चीज़ों को एक जगह रख रही हूँ। जैसे घर के कपड़े एक सेक्शन में, then another jeans one which I already showed you, और कुछ और टॉप्स एंड टी शर्ट्स अगर रह गए हैं तो उन्हें हैंग कर दे रही हूँ ताकि कुछ पीछे रह ना जाए। आप देख सकते हो सॉर्टिंग करते करते कितनी चीज़ें कम हो गई हैं और सारी चीज़ें ऑलरेडी एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गई हैं। Now it's just that I have to do the color correction and then rest all we will be good. We will also see कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं कभी यूज़ भी नहीं करने वाली, तो उन सारी चीज़ों को इस बॉक्सेस में रख दूँगी ताकि उसे डोनेट कर दिया जा सके and then we can fold it and keep it somewhere else. इस बॉक्स में ऑलरेडी जीन्स एंड ट्राउज़र्स सॉर्टेड हैं, हमें बस इसे कलर करेक्ट करके दूसरे बॉक्स में रखना है। सो वी विल गेट स्टार्टेड विद दैट प्रोसेस। हियर इज़ हाउ द जीन्स एंड ट्राउज़र बॉक्स लुक्स लाइक। और बहुत सारी चीज़ें और भी निकली हैं जो किसी और बॉक्स में जाएंगी और कुछ ऐसे आइटम्स भी निकले हैं जो मैं पहनने वाली नहीं, तो वो डोनेशन बॉक्स में चले जाएंगे। Now it's time to keep the boxes at their place. So I prefer keeping the boxes based on their need and ease of access. क्योंकि मेरे टॉप्स ऊपर हैं तो उसके नीचे मुझे जीन्स, ट्राउज़र्स और जो भी बॉटम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारे उसके नीचे चाहिए होंगे। Similarly, I will keep next to it the ethnic dresses which I have, जैसे सूट्स, कुर्ते, ये सारी चीज़ें हुई वो जस्ट नेक्स्ट जाएंगे। और उसके नेक्स्ट में मैं वो सारे लोअर्स और बॉटम्स जो किसी भी एथनिक या फिर वेस्टर्न वेयर के साथ पहनती हूँ वो सारे उसके नेक्स्ट जाएंगे। So the first one is jeans and trousers, second one is any suit, kurtas which is light ethnic wear,
and third one is plazos, cotton pants and then the bottoms of any of the suits. यहाँ पे ये कॉर्नर स्पेस बच रही है जहाँ पे रखने के लिए मेरे पास कुछ आइटम्स हैं और उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया भी है। सो इस कॉर्नर में एडजस्ट होने के लिए मेरे पास ये सेक्शनल स्टैकेबल प्लास्टिक कंटेनर्स हैं एंड आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू कीप हियर। ये दोनों बॉक्सेस यहाँ इस कॉर्नर में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे और कोई इशू मुझे लग नहीं रहा है कि इन फ्यूचर भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है। इस कॉर्नर में एक्चुअली मैं लेगिंग्स रखने की सोच रही हूँ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज लेगिंग्स उतनी जगह नहीं लेती है कि मुझे उसके लिए उतनी बड़ी ऑर्गेनाइज़र चाहिए। बट इसे रखने के लिए मैं थोड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको भी सीखना है तो आप इसे देखें और सीखें और इन फ्यूचर अगर कहीं पे भी रखना है तो इट टेक्स वेरी लेस स्पेस अगर आप इसे इस तरीके से रखते हो। तो इसकी जो रबर वाली एंड होती है उसे उल्टा फोल्ड कर दें एंड देन उसे हाफ फोल्ड करने के बाद उसकी जितने भी ओपनिंग्स हैं उनको अंदर की तरफ करने के बाद अगेन एक हाफ फोल्ड करें एंड देन उसके बाद एक पॉकेट के साइज़ का आप कंटिन्यूअस फोल्ड करें। आप चाहे तो इसे रोल भी कर सकते हो। मैं इसे पॉकेट के साइज़ में इसलिए कर रही हूँ फोल्ड ताकि ये उस ऑर्गेनाइज़र में आराम से फिट हो जाए। जब ये पूरा रोल आउट हो जाए तो इसकी जो इलास्टिक है उसे ओपन कर दे तो ये खुलेगा नहीं और ये इसी तरह पॉकेट जैसा आराम से उस ऑर्गेनाइज़र में रह जाएगा। लकीली मेरे पास 10 लेगिंग्स है और उस ऑर्गेनाइज़र में भी 10 की ही स्पेस है तो इन्हें वो फटाफट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इन्हें रखने के लिए 2 सेक्शन में हमें डिवाइड करना पड़ा तो लाइट सेक्शन और डार्क सेक्शन दोनों फ्रंट की तरफ पे रख रहे हैं। अगर इन फ्यूचर इससे बेटर कोई ऑप्शन मिलता है तो आई विल प्रेफर चेंजिंग बट अभी के लिए तो दिस इज़ फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ स्मार्ट ऑर्गेनाइजर्स। वैसे ये सारा तो ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रहे हैं बट कुछ हैंगर्स ऐसे होते हैं जो आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। लाइक दिस एस हैंगर, ये मैं यूज़ करती हूँ स्टोल्स और इन सब चीज़ों को हैंग करने के लिए और जो ये येलो वाला है उसमें मैं सारे दुपट्टे हैंग करती हूँ। इन हैंगर्स को यूज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान दें, जब भी आप दुपट्टे स्टैक कर रहे हो तो जो ओपन एंड होते हैं उसे बैक साइड में रखें। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब आप स्टैक कर रहे होगे तो उसकी एंगल आप देख लें कि उसका हैंग करने का सेक्शन कहाँ पे है। जैसे कि इसमें ये करेक्ट हुआ मेरे से लेकिन सेकंड वन में गलत हो गया तो उसे मुझे फिर से ठीक करना पड़ेगा ताकि मैं उसे करेक्टली हैंग कर सकूं। इसे भी मैं टी शर्ट्स वाले सेक्शन में हैंग करके रखूँगी क्योंकि मेरे सूट्स कुर्ते वो सारी चीज़ें वहाँ नीचे ही हैं तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू ग्रैब any of those dupattas when I'm going out with the dresses. Similarly for the scarves and stoles which I have and I usually carry, so इसे भी मैं आसानी से यहाँ से निकाल सकती हूँ and पहन सकती हूँ जब भी मुझे चाहिए। अब आ जाते हैं इस सेक्शन में जहाँ पे ओपन एरिया है और यहाँ पे मैं अपने घर के कपड़े रखना चाहती हूँ बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर मी टू एक्सेस एंड आई अंडरस्टैंड ये बहुत सारा जगह वेस्ट भी हो रहा है बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। इस बॉक्स में मेरे घर के सारे कपड़े हैं। एक साइड में ट्राउज़र शॉर्ट्स और स्कर्ट्स हैं और दूसरे साइड में वन पीस एंड टी शर्ट्स एंड टॉप्स हैं तो इन्हें भी इनकी जगह पे रख देते हैं। दिस इज़ अ बेल्ट ऑर्गेनाइज़र जिसे मैं वो जो ऊपर की जगह खाली रह गई है मेरे घर के कपड़ों वाले सेक्शन में वहाँ पे हैंग करना चाह रही हूँ ताकि थोड़ा सा तो अपर स्पेस यूटिलाइज हो। तो इसमें हम बेल्ट हैंग कर सकते हैं
बट बेल्ट हैंग करने से एक प्रॉब्लम है कि उसकी जो लंबाई है वो सारी उन कपड़ों पे गिरेगी एंड इट विल नॉट अगेन बी फिजिबल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक सोचा है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन हो रही है या फिर किसी भी तरह का बेल्ट ऑर्गेनाइज़र आपने लिया है और वो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन दे रहा है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द बेल्ट्स, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि उनकी लेंथ को रोल कर सकते हो और इस हेयर पिन से सिक्योर कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। जस्ट रोल द एंड्स एंड सिक्योर इट एट द टॉप विद द हेल्प ऑफ दिस पिन। और आई कैन गारंटी ये मैंने यूज़ किया है और ये हिलता भी नहीं है वहाँ से। सिमिलरली इसी तरीके से सारे बेल्ट्स को रोल कर ले इंडिविजुअली और उसे सिक्योर कर दे पिन से। और जब भी आपको यूज़ करना हो यू कैन टेक द बेल्ट आउट एंड देन रिमूव द पिन्स। I will keep the jewelry box in front of the trouser and jeans basket and will figure out where I can keep it on a later time, but right now it's fine over there. इसी के साथ हमारा toughest section already ready है and the only thing left out is the topmost section. वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एथनिक आइटम्स रखती हूँ जैसे कि साड़ी और उनके मटेरियल्स। These are the petticoats and next to it I will be keeping the blouse. हेंस मैं इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ तो इन सब को मैं ऊपर ही रखूँगी एंड जब भी जैसी भी ज़रूरत होगी दैट टाइम आई कैन टेक इट आउट। सेकंड वाले बॉक्स में कुछ हेवी लहंगे, सूट्स, साड़ीज़ और यही सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं और एक साड़ी को ऑलरेडी मैंने कॉटन में रैप करके रखा हुआ है क्योंकि आई थिंक दैट वे इट स्टेज फॉर लॉन्ग। एंड द थर्ड वन आई डू नॉट हैव मच ऑफ एन आइटम बट ये भी हेवी सूट्स एंड कुर्तीज़ हैं तो इसके साथ मैं उन आइटम्स को रखूँगी जो अभी भी स्टिच नहीं हुए हैं, मेरे पास पेंडिंग है उन्हें स्टिच कराना। तो ये दो बॉक्सेस भी जाते हैं ऊपर और ये अपनी जगह पे प्रॉपर्ली सिक्योर हो चुके हैं। अब इन सब के बाद ये डॉक्टर चारकोल मैं अपने वार्डरोब में हमेशा रखती हूँ ताकि कोई मॉइस्चर अगर क्रिएट होने की कोई भी आशंका हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और कपड़े ख़राब ना हो। वैसे इसमें ऐसा सिचुएशन तो है नहीं बट इट्स सेफ्टी प्रिकॉशंस विच आई एम टेकिंग। अगर आपको भी चाहिए तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ये जनरली उस सिचुएशन में होता है जिनके वार्डरोब के पीछे दीवार होती है। हमारे वार्डरोब के पीछे दीवार नहीं है, इट्स फुल्ली वुडन बट स्टिल वी कैन टेक दिस पर्टिकुलर सेफ्टी। इतने में आज का वार्डरोब ऑर्गेनाइजिंग वीडियो तो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताएं कैसा लगा। लास्टली मैं दिखा देना चाहती हूँ कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बाद कुछ चीज़ें पीछे रह गई हैं बट ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके लिए मेरे वार्डरोब में जगह नहीं है या फिर इनकी जगह इस वार्डरोब में नहीं है। सो जैसे कि ये डोनेशन में जाने वाला है तो इसे डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे। ये हैंगर्स इस कमरे में नहीं किसी और कमरे में इस्तेमाल होगी तो वहाँ जाएगी। इस वॉलेट्स की जगह कहीं और है, वहाँ पे वो पीछे जो कपड़े का लॉक दिख रहा है वो विंटर क्लोथ्स है तो वो विंटर क्लोथ्स के साथ रहेगा अपनी डेडिकेटेड जगह पे। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक कुछ नया लेके आप सब के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो बेल बटन में ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ बाय।